हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हमें वैल्यू दी है 3a - 2/7 माइनस a - 2/4 = 2। तो इसमें हम a वाली वैल्यू एक साइड ले लेंगे, 3a - 2/7 और माइनस a - 2/4। तो इसका एलसीएम हमने लिया 7 और 4 का, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 28। तो अब हमने 28 को 7 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर वैल्यू आ गई 3a - 2। अब 28 को हमने 4 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 7। तो 7 हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, और अंदर वैल्यू आ गई a - 2 = 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 को हमने 3a से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 12a। वैसे हमने 4 को -2 से किया तो हमारे पास आ गया -8। 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -8। तो अब हमारे पास वैल्यू -7 और -a। तो -7 को a से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -7a। -7 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई प्लस, माइनस माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस, +14 = 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई और अपॉन 28। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, ए वाली वैल्यू को हम एक साइड लेंगे, 12a - 7a - 8 +14 = 2 इंटू, इसको हम इस साइड लेके मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई 28। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12a - 7a, तो वैल्यू आ गई 5a माइनस, हमने वैल्यू की -8 में से 14 प्लस का 14 किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई +6, क्योंकि 6 की वैल्यू बड़ी है, = 28 को जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 56। 5a = 56 - 6, क्योंकि +6 को हम इससे लेंगे तो -6 में कन्वर्ट हो गया। a = 56 में से हमने 6 माइनस किया, कितना आ गया 50। तो अब हम जो है, ये जो 5 है इसको अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो हमने इसको कट किया, हमारे पास आ गया 10। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें वैल्यू दी है 1/2 ब्रैकेट में x + 5 माइनस 1/3 ब्रैकेट में x - 2 = 4। ये हमें इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई x + 5/2, x + 5/2, और ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3 थी, तो इसको कर लिया हमने -x - 2/3 = 4। ये वैल्यू बन गई। तो अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3x + 5, और ये हमारे पास था सेंटर में माइनस, तो वैल्यू आ गई -2x - 2 = 4। तो अब हमने 3x को x से किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3x + 3 × 5 = 15। अब आगे माइनस का साइन है, 2 को x से किया 2x, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई +4 = हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई थी 6, तो × 6 हमने इसको कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 3x - 2x + 15 + 4 = 24। 6 4 जा 24। हमारे पास वैल्यू आ गई 3x में से 2x माइनस किया, वैल्यू आ गई x, प्लस 15 में 4 प्लस किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 19 = 24। x = 24 - 19।
तो 24 में से हमने 19 माइनस किया, वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 की वैल्यू हमें दी है x -1/2। क्वेश्चन नंबर 21, x -1/2, फिर सेंटर में माइनस, फिर आ गया x -2/3 माइनस x -3/4 = 0। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 2, 3 एंड 4 का। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6 और ब्रैकेट के अंदर ले लिया x -1। अब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 4, तो माइनस का साइन था, -4 ब्रैकेट में वैल्यू आ गई x -2। अब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो ये -3 बन जाएगा और अंदर ब्रैकेट में आ गया x -3 = 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको करते हैं 6x -6 को 1 से किया, आ गया -6, -4x -4 मल्टीप्लाई -2 तो कन्वर्ट +8, -3 को x से किया -3x, -3 को -3 से किया +9 = 0 और वैल्यू आ गई अपॉन 12। अब हम x वाली वैल्यू एक साइड लेंगे, बिना x की एक साइड लेते हैं, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6x -4x -3x -6 + 8 + 9 = 0। तो इस 12 को हम इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x में से हमने ये आ गया 4x माइनस का 3x, तो 6x - 7x -6 और ये आ गया 8 और 9 हमारे पास आ गया 17 + 17 = 0 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x में से हमने 7x माइनस किया x और = तो 17 में से जब हमने हमारे पास उस साइड जाके वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारे पास प्लस में और ये हो गया हमारे पास माइनस में, तो वैल्यू आ गई हमारे पास +6 - 11 = 0। तो x = 6 - 11 हमारे पास वैल्यू आ गई 17 6 - 17, तो हमारे पास 17 में से हमने 6 माइनस किया, वैल्यू आ गई 11। तो x = ये माइनस का आया 11 क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी, तो x = 11। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की वैल्यू हमें दी है x + 1/3 प्लस x + 4/5 = x - 4/7। ये हमें इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 22 की। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लेके आएंगे, तो प्लस का है यहाँ पर, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। वैल्यू आ गई x + 1/3 प्लस x + 4/5। अब = के इस साइड वैल्यू को लेके आएंगे x - 4/7 को, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -x - 4/7 = 0। तो हमारे पास वैल्यू है 3, 5 एंड 7। तो अब इन सब का एलसीएम 3, 5 एंड 7 का एलसीएम आ गया 105। 105, तो 105 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 35 और अंदर वैल्यू आ गई x + 1, ब्रैकेट के बीच में हमने वैल्यू ले ली x +
क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 को 35 से। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 5 से डिवाइड किया हमने 105 को, तो वैल्यू आ गई 21, ब्रैकेट में वैल्यू आ गई x+4। अब हमारे पास है माइनस का साइन, तो 105 को हमने 7 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 15, अंदर वैल्यू आ गई x-4 इजिकल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 35x। 35 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई +35। 21 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 21x। 21 को जब हमने 4 से प्लस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 84। अब ये हमारे पास माइनस का साइन है। -15 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -15x। -15 को जब हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60, तो हमारे पास वैल्यू आ गई +60 इजकल टू 0। तो अपॉन में आ गया हमारे पास 105। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है 35x + 21x -15x, और विदाउट x की वैल्यू हमारे पास +35 + 84 और +60 अपॉन 105 इजिकल टू 0। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 41x। इन तीनों को सॉल्व किया, 35 और 21 को प्लस किया और उसमें से 15 माइनस किया हमने, और नेक्स्ट आ गई हमारे पास +179 इजिकल टू 0 मल्टीप्लाई 105। हम 105 जो हमारा ये एलसीएम था, इसको यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 14x इजिकल टू 179, क्योंकि जब हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आया था। तो x और इजिकल टू के साइड जाके चेंज हो गया माइनस में, तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इजिकल टू -179 अपॉन 41। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4 15 अपॉन 41। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की वैल्यू हमें दी है 15 -2। क्वेश्चन नंबर 23 है। 15 - 2 ब्रैकेट में 5 - 3x इजिकल टू 4 ब्रैकेट में x - 3 + 13। ये हमारी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ गया 15 -2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 10, -2 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया +6x, क्योंकि -2 -3 कन्वर्ट हो गए प्लस में। अब इसके बाद है इजिकल टू 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 4x। 4 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -12 + 13। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इसको करते हैं, x वाली वैल्यू एक साइड लेके आ जाएंगे, 6x - 4x, क्योंकि प्लस का था ये आ गया माइनस में, -4x इजिकल टू -12 + 13। तो 15 और 10 उस साइड जाएगा, तो 15 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और -10 बन जाएगा +10। तो हमारी वैल्यू आ गई 6x - 4x -12 + 13 -15 + 10। 6x में से हमने 4x माइनस किया, वैल्यू आ गई 2x, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा था। तो इक्वल माइनस माइनस हमारे पास आ गया ये 23, ये -12 और -15 हमारे पास है 27, और 10
और 13 प्लस करके आ गया हमारे पास 23। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2x इक्वल 27 में से हमने 23 माइनस किया, वैल्यू आ गई 4 माइनस का 4। x इक्वल -4/2, इसे कट किया 2, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमें वैल्यू दी है 2x + 1/3x - 2 = 1/4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 2x + 1/3x - 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 1 = 4 और 1 प्लस किया = 5/4। अब हम इसको करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू हमारे पास आ गई 5 3x - 2 = 4 और 2x + 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें। अब हम करते हैं इसको, 5 को 3 से किया, वैल्यू आ गई 15x, माइनस 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -10 इक्वल 4 को 2x से किया 8x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई +4। अब x वाली वैल्यू एक साइड आएगी, बिना x की वैल्यू एक साइड लेके आएंगे, तो 15x। अब 8x को इस साइड लेके आएंगे, वैल्यू आ गई -8x = हमारे पास वैल्यू आ गई 4। ये -10 कन्वर्ट इनटू +10, तो 15x - 8x हमारे पास आ गया 7x, क्योंकि 15 जो था वो प्लस का था, = 14। x = 14/7, इसे कट किया 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की वैल्यू हमें दी है 21 - 3 ब्रैकेट के अंदर x - 7 इक्वल x + 20। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 की वैल्यू हमें दी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया 21, ये है -3 और ये है x, तो इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई -3x। -3 को हमने -7 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई +21 इक्वल x + 20। ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये इक्वेशन हमने ये सॉल्व की है। अब वैल्यू आ गई हमारे पास 21 + 21, क्योंकि x की वैल्यू हम एक साइड लेके आएंगे, बिना x की वैल्यू एक साइड लेके आएंगे, तो ये है +20, तो इस साइड आके आ गया -20 = ये आ गया x और -3x वहाँ पर जाके बन गया +3x। वैल्यू आ गई 21 + 21, हमारे पास आ गया 42 - 20 इक्वल x + 3x 4x। 42 में से हमने 20 माइनस किए, हमारे पास वैल्यू आ गई 22 इक्वल 4x। x = 22/4, क्योंकि x वाली वैल्यू अपॉन में आ गई। अब इसे हमने कट किया 2 से, 2 × 2 = 4 और ये आ गया 11। x = 11/2। अब x हमने जो है 11 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 5 1/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।